सीधे सीधे लालू नीतीश को निशाने पर लिया है अमित शाह ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमित शाह क्या कह रहे हैं। और अमित शाह जब बिहार में है तो बिहार के सियासतदान भी हमलावर हैं, सुनिए जरा। नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। जब लालू जी सरकार में हैं तो कौन उससे बचा सकता है। बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं, षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? कोई नई बात कही है क्या? कोई भी नई बात अगर कही है तो उस पर पूछिए, वरना तो सब लोग जान रहे हो किस लिए आए हैं और क्या बोलेंगे। उनके पास बोलने के लिए है क्या? पूरा देश मेरा टारगेट है और भारत में भारत माता के ध्वज को स्थापित करना मेरा टारगेट है। यहाँ का बीमारी एक एक बिहारी जानता है, एक एक भारतवासी जानता है। घुसपैठ यहाँ है, यहाँ राजनीतिक संरक्षण मिलते रहा है। तो 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे सियासी तीर और ज्यादा पैने और धारदार हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से खबर है कि दंगा करोगे तो 7 जन्म तक भरना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया, उत्तर प्रदेश में दंगा करेंगे तो वसूली भी आपसे होगी। यह नजीर बनेगा। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। कानपुर में जो हिंसा हुई, ये आप देख रहे हैं कानपुर हिंसा की तस्वीरें। इस तरह की ये जो आगजनी हुई थी, इस तरह की जो हिंसा होगी उस पर पूरी भरपाई होगी हिंसा करने वालों से। अगली तस्वीर दिखाइए, प्रयागराज में हिंसा हुई, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरह के दंगा करने वालों से पाई ली जाएगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं पत्थरबाजी हुई, कानपुर में आगजनी हुई सार्वजनिक संपत्ति पर। इस तरह की जितने भी दंगे होंगे, पत्थरबाजी होगी, आगजनी होगी, तोड़फोड़ होगी, योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है पाई वसूली जाएगी। और इतना कि पुलिस जो आपके दरवाजे तक जाएगी दंगाइयों के, उसका खर्चा भी आपसे लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कोई दंगाई सिर उठाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। उसे मालूम है दंगा करेगा तो 7 पीढ़ी का पट्टा उसे लिख के देना पड़ेगा। उसके घरदाने को भरते भरते पीढ़ी की पीढ़ी चली जाएगी। योगी राज में दंगा करोगे तो बहुत पछताओगे। दंगा करने वालों की 7 पीढ़ियां जुर्माना भरते भरते थक जाएंगी। योगी सरकार ने दंगाइयों और उपद्रवियों को काबू करने के लिए कानूनी चाबुक चला दिया है। सरकार ने वसूली के कानून को और सख्त कर दिया है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि दंगा करने वाला, पत्थर चलाने वाला और दंगे की साजिश रचने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। नए कानून में घायल या मृत व्यक्ति के मुआवजे की वसूली भी दोषी लोगों से ही की जाएगी। जाहिर है यूपी में गलती से भी दंगा फसाद किया तो यूपी पुलिस पूरा हिसाब करेगी। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, बाकायदा आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक संशोधन कानून पास किया गया। वो कानून क्या कहता है वो आपको बता रहा हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। ऐसी कोई भी हरकत उत्तर प्रदेश में होगी, यूपी में दंगा तोड़फोड़ करने पर वसूली होगी पूरी तरह से। सरकार ने विधानसभा में बाकायदा पास कराया एक विधेयक, संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 पारित कराया गया है। दंगा तोड़फोड़ करने वालों से पाई ली जाएगी। पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर वसूली होगी। दंगे के लिए उकसाने वालों पर भी मुकदमा किया जाएगा। बाकायदा दंगे में घायल व्यक्ति को मुआवजा दिलाने का भी प्रावधान किया गया है। नुकसान व्यक्ति की मौत पर दोषी से वसूली होगी। यह समझ लीजिए, मुआवजे की रकम की वसूली दोषी से ही होगी। और क्लेम ट्रिब्यूनल मामले पर स्वतः संज्ञान भी ले सकेगा। बाकायदा ट्रिब्यूनल भी होगा। दंगाइयों से वसूली के लिए कानून को और ज्यादा सख्त किया गया है। क्लेम ट्रिब्यूनल के अधिकार बढ़ाए गए हैं और नुकसान में पुलिस प्रशासन ने खर्चे को भी जोड़ा जाएगा। पुलिस का भी जो खर्चा होगा उस नुकसान के दौरान वो भी आप में जुड़ जाएगा। दंगाई में 2020 में विधेयक पारित किया गया था दरअसल, और अब दंगाइयों से वसूली का मुद्दा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए सरकार ने संशोधन विधेयक पारित करा दिया है इस मामले में। पहले 3 साल, बड़ी चीज ये, 3 साल के अंदर दावा याचिका डाली जा सकती थी। यानी आपको जो भरपाई करनी है इसकी मियाद थी 3 साल के अंदर भरपाई मांग लीजिए, और 3 साल में नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब संशोधन के बाद नए विधेयक में क्लेम ट्रिब्यूनल देरी को माफ कर सकता है। यानी 3 साल से पहले भी जो भरपाई बची है वो भी ली जा सकती है। अब आयोजन करने वालों को भी जवाबदेह बनाया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को, सुनिए।
लेकिन दंगाइयों को यह बात समझ लेनी होगी कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। अगर योगी आदित्यनाथ जी के शासन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, दंगा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो उसका हिसाब भी उन्हीं को भरना होगा। ये बात अब उन दंगाइयों को समझ लेनी होगी। ये पिछले दिनों की बात रही जब दंगाइयों को संरक्षण सत्ता का मिला करता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। अब योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आइए, तो उत्तर प्रदेश के बाद आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां से एक